इस वीडियो में आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति का चौथा अध्याय लेंगे। पिछले 3 अध्यायों जैसा ही इस अध्याय में भी हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि इस अध्याय की खास बातें क्या हैं, इस अध्याय में कौन सी नीतियां हैं जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं और जीवन में जिन्हें अपनाकर हम हर बार उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस अध्याय में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि क्या है जो व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती, ऐसा क्या है जो माता के गर्भ में ही तय हो जाता है। जीवन में दुख से झुलसने पर कौन हमें सहारा देते हैं। अच्छी पत्नी कौन होती, कौन सी बातें जीवन में एक बार ही होनी चाहिए और किसके लिए इस दुनिया में सब कुछ उजाड़ है। और अंत में किन बातों पर हमें जीवन में बार बार गौर करना चाहिए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के चौथे अध्याय में दिया गया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहली नीति से, जो ये कहती है कि निम्नलिखित बातें माता के गर्भ में ही तय हो जाती है। क्या है वे बातें? पहला, व्यक्ति कितने साल तक जिएगा। दूसरा, वह किस प्रकार का काम करेगा। तीसरा, उसके पास कितनी संपत्ति या धन दौलत होगी। और चौथा, उसकी मृत्यु कब होगी। दूसरी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल। अगली नीति में वे कहते हैं कि जैसे मछली दृष्टि से मतलब देखकर, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों का पालन करते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। पिछले अध्यायों की तरह इस अध्याय में भी आचार्य चाणक्य व्यक्ति को अच्छे संगत की सलाह देते हैं और उनका कहना है कि सज्जनों की संगति हमारे अंदर नए गुण और नए प्रतिभा को विकसित करती। आइए पढ़ते हैं अगला नीति कहता है कि जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए मतलब होता है कि हम परमात्मा को पाने की चेष्टा करें, हम अपने आप को जानने की चेष्टा करें, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। अगली नीति में आचार्य चाणक्य विद्या मतलब ज्ञान के बारे में बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई हमें क्यों करना चाहिए, ज्ञान हमें क्यों अर्जन करना चाहिए, उसकी महत्ता को बताते हैं। वे कहते हैं कि विद्या अर्जन करना एक कामधेनु के समान है। हमने पढ़ा होगा कि कामधेनु एक ऐसी गाय है जो हमें मन वांछित मतलब जो भी हम चाहें वो हमें दे सकती है। तो उसी बात को कहते हैं कि विद्या अर्जन करना एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में हमें अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा गया है। अगली नीति में वे अच्छे गुणी पुत्र के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगा देता है। असंख्य तारे यह काम नहीं कर पाते। फिर अगली नीति में भी वे अच्छे और गुणी पुत्र के बारे में ही कहते हैं कि एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बच्चा जो जन्मते ही मर गया था, वह तो एक क्षण के लिए हमें दुख देता है, लेकिन दूसरा बच्चा जो दीर्घायु है, लेकिन वह अपने माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। ठीक है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर कहते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मनुष्य को बिना आग के ही जला देती हैं। तो उनका कहना है कि एक छोटे गांव में बसना जहां रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी करना जो नीच कुल में पैदा हुआ, एक अनहेल्दी भोजन का सेवन करना या अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना, और जिसकी पत्नी हमेशा गुस्से में होती है, जिसको मूर्ख पुत्र है और जिसकी पुत्री विधवा हो गई, ये सारी बातें मनुष्य को बिना आग के ही जलाती रहती है। अगली नीति में वे बताते हैं कि वह गाय किस काम की है जो न तो दूध देती है और न ही बच्चों को जन्म देती। उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का है जो ना ही विद्वान हुआ और ना ही भगवान का भक्त हुआ। फिर अगली नीति में वे कहते हैं कि जब व्यक्ति जीवन में
दुख से झुलसने लगता है तो उसे कौन लोग हैं जो सहारा देते हैं? तो जब आदमी दुख से झुलसता है तो उसे केवल 3 लोग ही सहारा देते हैं। कौन है वे 3 लोग? पहला है पुत्र और पुत्री, दूसरा है आपकी पत्नी और तीसरा भगवान के भक्त। फिर इस बात को लेके कि कौन सी बातें जीवन में एक बार ही होनी चाहिए, इस पे आचार्य चाणक्य की नीति का कहना है कि राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना और लड़की का ब्याहना जीवन में एक बार ही होना चाहिए। अगली नीति में वे बताते हैं कि जब आप तपस्या करें तो अकेले करें। यह भी कंपेनियनशिप के बारे में है कि कब आप कितने लोगों के साथ कौन सी गतिविधि या कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो वे कहते हैं कि जब आप तप करें मतलब तपस्या करें तो अकेले करें। जब अभ्यास करें मतलब किसी चीज़ का प्रैक्टिस करें तो वो दूसरों के साथ करें। जब गायन करते हैं, गाना गाते हैं या फिर कोई और म्यूजिकल कोलैबोरेशन करते हैं तो वो 3 लोगों के साथ करें। और कृषि मतलब खेती अगर आप कर रहे हैं तो वो 4 लोगों के साथ करें। लेकिन अगर आप युद्ध कर रहे हैं, किसी से लड़ने वाले हैं, तो अनेक लोगों के साथ मिलकर करें। पत्नी के ऊपर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वही पत्नी अच्छी है जो शुचिपूर्ण है, शुद्ध है, पारंगत है और पति को प्रसन्न करने वाली और सत्यवादी, जो झूठ नहीं बोलती। अगली नीति में बताते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए यह धरती उजाड़ है। उसी से संबंधित ये नीति है कि जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसका कोई सगी संबंधी या मित्र नहीं है उसके लिए सभी दिशाएं उजाड़, और अगर व्यक्ति मूर्ख है तो उसका हृदय उजाड़ है, और अगर व्यक्ति निर्धन है, गरीब है, तो उसके लिए सब कुछ उजाड़। अगली नीति भी बताती है कि जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जा सकता है वह जहर है। जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति मतलब गरीब व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कैसे लोगों से या किन लोगों से दूर रहें। तो वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धर्म या दया नहीं है उससे दूर रहो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उससे भी दूर रहिए, और जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उससे भी दूर रहिए, और जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उनसे भी दूर रहिए। फिर अगली नीति में वे बताते हैं कि आदमी क्या करने से बूढ़ा हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस नीति को कि नीति कहती है कि सतत भ्रमण करना, सतत मतलब होता है हमेशा, सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो घोड़ा भी बूढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री उसके पति के साथ प्रणय नहीं करती, प्रेम नहीं करती, तो वह भी बूढ़ी हो जाती है, और धूप में रखने से कपड़े बूढ़े यानी कि पुराने हो जाते हैं। अब जैसा कि हमने परिचय में बताया था कि किन बातों पर आदमी को बार बार गौर करना चाहिए, वो नीति है कि सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन और पैसा खर्च करने का सही तरीका, और आपका ऊर्जा स्रोत, आप एनर्जी कहाँ से ग्रहण करते हैं, ये सारी बातें आपको बार बार विचार करना चाहिए। एक बार फिर इस बात को बता देता हूँ कि सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना मतलब आप कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं उसके बारे में, पैसे कमाने के सही साधन, आप जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, पैसा जो खर्च कर रहे हैं आप, पैसे जहाँ खर्च कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, और आपको एनर्जी जहाँ से मिल रही है वो सब सही है कि नहीं। इन सारी बातों को बार बार आदमी को गौर करना चाहिए। फिर अगली नीति है जिसमें भगवान को देखने के बारे में आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, द्विज अग्नि में भगवान को देखते हैं, और भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमती अर्थात जो मूर्ख लोग होते हैं वो मूर्ति में भगवान को देखते हैं, लेकिन जो बड़ा विजन रखते हैं, जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं, वो ये जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी, वो हर जगह है। तो इस नीति के साथ आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति का 4था अध्याय समाप्त होता है। पहले 3 वीडियोस जिनमें हमने पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय को कवर किया है वो भी हमने अपने चैनल पर प्रकाशित किया था, पोस्ट किया था, जिसे आप देख सकते हैं। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आपको खोजने में आसानी हो। ये वीडियो हमको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।
इस चैनल पे आप और क्या देखना चाहेंगे ये भी हमें बताएं, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकें। धन्यवाद।